आज देखेंगे कंट्रोल शॉर्टकट की ए टू जेड। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। जो हमारा टेक्स्ट होता है, जितने भी टेक्स्ट लिखे होंगे वो पूरा एक बार में सेलेक्ट होता है। उसके बाद आता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से हमारा जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड होता है, थोड़ा सा हाईलाइट होता है। उसके बाद आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से हमारा टेक्स्ट कॉपी होता है। और उसके नीचे दिया है कंट्रोल भी। कंट्रोल भी यहाँ पर है, इससे जो कॉपी किए हैं उसको पेस्ट करते हैं। उसके नीचे आता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से कट होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको काट सकते हैं और दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। कट करने के बाद ये डिलीट नहीं होता है, कट होता है और पेस्ट होता है। उसके बाद आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से फंड स्टाइल होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है लिखे हैं उसका स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, वही फंड स्टाइल आता है। उसके बाद कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से होता है अलाइन अलाइन टू द सेंटर। जो हम टेक्स्ट लिखे हैं उस सेंटर में आ जाएगा। अलाइन टू द सेंटर, उस सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल एफ। ये कंट्रोल एफ से फंड द टेक्स्ट। जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए कंट्रोल एफ करते हैं। अगर बहुत सारे लिखे हैं उसमें कोई वर्ड खोजना है तो कंट्रोल एफ करके हम खोज सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से फंड रिप्लेस ऑप्शन आता है। अगर कोई वर्ड हमें गलत हो गया तो उसको रिप्लेस करके हम हर एक जगह पे सही करने वाला ऑप्शन आता है। और एक कंट्रोल एच है, ये फंड रिप्लेस डायरेक्ट वही आता है जहाँ से रिप्लेस करते हैं। और ये वाला उसका ऑप्शन आता है, जो बहुत सारे ऑप्शन रहता है उसमें। और ये डायरेक्ट रिप्लेस का ही ऑप्शन आता है, फंड रिप्लेस। कोई वर्ड गलत हो गया तो उसको रिप्लेस करके सही कर सकते हैं हर एक जगह पर। उसके बाद आता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। जो हम टेक्स्ट लिखे हैं वो हल्का सा टेढ़ा होता है, इटैलिक लैंग्वेज में। उसके बाद आता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से जस्टिफाइड होता है। जो हमारा टेक्स्ट है वो जस्टिफाइड होता है दोनों साइड से, नहीं इधर छूटता है नहीं उधर, दोनों तरफ पैराग्राफ छूटता है, जस्टिफाइड होता है। कंट्रोल के से इंसिट लाइन। अगर हम एमएस वर्ड में घुसे हैं और उसमें कोई बाहर से फाइल को इंसिट कराना है, उसमें लेकर जाना है, तो कंट्रोल के करेंगे तो बाहर से फाइल को उसमें कॉपी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से क्या होता है, अलाइन योर सेंटर टू द लेफ्ट। जो हमारा टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट के तरफ से एकदम सीधा और लेफ्ट के तरफ से लिखाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से पैराग्राफ इंडेंट। अगर हम टेक्स्ट लिख दिए हैं और पैराग्राफ इस साइड में नहीं छोड़े हैं तो कंट्रोल एम करके हम अपने टेक्स्ट को साइड में कर सकते हैं और पैराग्राफ को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है, ओपन न्यू पेज। अगर हम किसी पेज पे काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक और पेज ले ले, ये पेज भर गया, चाहे इस पेज को हटाना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से होता है ओपन ऑप्शन। अगर कोई फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ करेंगे तो ओपन ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से हम कोई नया फाइल को ओपन कर सकते हैं, पुराने वाला फाइल को जो पहले से सेव किए हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल पी। ये कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, अगर हमें अपने फाइल को। उसके बाद आता है कंट्रोल क्यू, क्लीन द इंडेंट पैराग्राफ। पहले हम बताए थे कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से क्या होता है, पैराग्राफ को हम छोड़ते हैं साइड में, इधर पैराग्राफ नहीं छूटा है तो कंट्रोल एम से पैराग्राफ छोड़ते हैं। और कंट्रोल क्यू से क्या होता है, अगर पैराग्राफ हम ज़्यादा ले लिए हैं, अगर चाहते हैं कि कम करें या फिर पैराग्राफ नहीं रखें, तो कंट्रोल क्यू करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ छूटा था वो नहीं छूटेगा, फिर से क्लीन हो जाएगा। कंट्रोल आर से क्या होता है, अलाइन योर सेंटर टू द राइट। राइट से हमारा टेक्स्ट सीधा हो जाएगा और राइट से लिखाएगा। कंट्रोल आर करेंगे तो हमारा टेक्स्ट राइट से लिखाएगा, या पहले से लिखे हैं तो राइट में एकदम सीधा हो जाएगा और लेफ्ट में आगे पीछे होता रहेगा। कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से जो हमारा टेक्स्ट है या जो फाइल है उसको हम सेव करते हैं, सेव का ऑप्शन आता है। कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट।
अगर हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं तो हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है इस पैराग्राफ में ये लाइन रह जाएगा और जितना इसके पैराग्राफ में नीचे वर्ड होगा वो साइड में चला जाएगा, फिर इस पैराग्राफ में ये वर्ड रह जाएगा और जितना इसके सटा हुआ पैराग्राफ में होगा वो साइड में चला जाएगा, टांगने वाला बन जाएगा, हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा कंट्रोल टी से। उसके बाद आता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, हमारे टेक्स्ट के नीचे एक इस तरह लाइन आ जाएगा अंडरलाइन, ये चट नहीं रहा, इस तरह अंडरलाइन आ जाएगा। कंट्रोल यू से हम क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज डॉक्यूमेंट होता है, क्लोज डॉक्यूमेंट। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज डॉक्यूमेंट होता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं तो उसको हम सिंपली क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से क्या होता है, यूज़ फॉर रीडो, यूज़ फॉर रीडो होता है। और कंट्रोल जेड से क्या होता है, यूज़ फॉर विंडो। विंडो का मतलब होता है कि हम जैसे कंट्रोल जेड करेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएगा, अगर आगे बढ़ गए हैं तो एक स्टेप पीछे जाएगा, या फिर कुछ गलत हो गया तो उसको हम हटाकर एक स्टेप पीछे जा सकते हैं कंट्रोल जेड से।